और इसका अपराधी है नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसे पक्ष और विपक्ष दोनों सम्मान देते हैं। वो मुखर है और किसी भी बात को विस्तार से समझाते हैं। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि इनको हफ्ता मंत्री और बिजलियां मंत्री भी कहा जाता था। लालू यादव के कार्यकाल में ये लगातार मंत्री रहे और अपने विधानसभा में हर शनिवार और रविवार को नियमित तौर पर रहते थे। मंत्री बनने के साथ ही इन्होंने अपने इलाके में बिजली की व्यवस्था को काफी मजबूत किया था, जिसके कारण इनको बिजलियां मंत्री कहा जाता था। जिस शख्स की बात हो रही है, इनका नाम है जगदानंद सिंह, जो वर्तमान में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है। कई बार विधायक व मंत्री भी रह चुके हैं, जिनकी हर एक बात का खुद लालू यादव भी सम्मान करते हैं और हर सुख दुख में वो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे और अनुशासन के पैरोकार है। आगामी चुनाव भाजपा और खासकर नीतीश कुमार की कार्यशैली सहित तमाम मसलों पर उन्होंने नेशनल कवरेज के कार्यकारी संपादक राजेश चंद्र मिश्र के साथ अपने पटना स्थित पार्टी कार्यालय पर बात किया। बिहार की चर्चा हो और लालू प्रसाद यादव का जिक्र न हो, ये एक असंभव सी बात है। और उनका और उनकी पार्टी का जिक्र हो तो एक शख्स हैं जो इस पार्टी के साथ बिल्कुल चट्टान की मजबूती की तरह खड़े हैं। आप उसको कैप्टन ऑफ द शिप भी कह सकते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सिंह साहब हैं। व्यस्तता पूर्ण उनका शेड्यूल है। 2 मिनट का उन्होंने हमसे वक्त दिया है। 2 छोटे मुद्दों पर उनसे बात करेंगे और उनके विचार जानेंगे और साझा करेंगे। सर, पहले तो धन्यवाद वक्त देने के लिए। सर, मेरा एक बहुत ग्राउंड जीरो पर, हो सकता है कि ये सवाल थोड़ा जल्दी हो। 24 माह से भी कम का वक्त एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव का देखा जाए तो रह गया है। और जिस तरह से एक शक्ति पूरे देश में इस वक्त काम कर रही है, उससे मुकाबले के लिए अगर बिहार में बात करें तो आरजेडी जो है एक प्रमुख दल है और यहाँ की जनता उसको अपने मुस्तकबिल के रूप में देख रही है। पार्टी कैसे अपने आप को मजबूत कर रही है, कैसे मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं, क्या ग्राउंड जीरो पर वर्क हो रहा है और इस डिजिटल युग में कैसे आप उसको और मॉडिफाई कर रहे हैं, इस बारे में सर अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, चाहे समय जितना भी बाकी हो, इस पीड़ित देश को और उसकी पीड़ा की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक जन जन तक पीड़ा फैल चुकी है। उनकी भूख का, उनकी गरीबी का, भ्रष्टाचार का। ये मुल्क जहां पर खड़ा था कितना नीचे गिर चुका है, जहां समाजवाद पर ही हमला नहीं बल्कि भाईचारे के द्वारा इस भारत के संविधान के ऊपर जो खतरा पैदा हो गया है, उसके सारे मूल जो हमारे सिद्धांत और निर्देश जिसके तहत इस भारत को बढ़ना था, सब उसके विपरीत दिशा में यह सरकार चली गई। जब इस खतरे की बात लोगों को समझाया जा रहा था तो इनमें भावनात्मक रूप से इन्होंने इस देश को भ्रमित किया। धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कैसे लोग अपने पीड़ा से अलग जाके उलझ जाएं और वो महसूस जो कर रहे हैं उसको भावनात्मक रूप से सारी चीजों को दूसरी दिशा दे दिया जाए। ये षड्यंत्र था इस देश के धार्मिक उन्मादियों का और दंगाइयों का। राम का विषय उठाकर, कृष्ण का विषय उठाकर के आखिर ये विषय क्यों उठा रहे हो? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो कहा था, ये राम है जो उत्तर से दक्षिण इस भारत को जोड़ा, कृष्ण है जो पश्चिम से पूरब इस भारत को जोड़ा। ये तो हमारी संस्कृति के हिस्से हैं, लेकिन उन्माद के लिए नहीं, पूरी देश को एकता, एक सूत्र में बांधने के लिए। जिस राम के नाम लेने वाले शबरी की संतानों को सता रहे हों, वो राम की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। राम ने एक राजकुमार के रूप में भले इस धरती पर पैदा हुए हों, लेकिन कौशल्या के साथ शबरी को भी अपनी मां माना, जूठन बैर खाया।
तो यह भारत का भाईचारा था। इनका क्या है भारत? भारत माता की जय। कौन है भारत? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा ये धरती माता ही है, हमारी भारत माता है। माता क्या है? अपने दूध से बच्चे को पालती है, अपने शरीर के सारे रक्त को पिला देती है दूध के माध्यम से। चलना फिरना पालन पोषण करके अपने पैरों पर खड़ा करती है। ये धरती माता, इसकी नदियां, इसके पहाड़, इसके वन, इसके हवा, वायुमंडल, यही तो धरती माता हमारी भारत माता है। बिल्कुल। इन्होंने धरती माता को 4 हाथ वाला देवी बना करके पूजा पाठ करा रहा है। और धरती का क्या हो रहा है? नदियों का क्या हो रहा है? इसके पहाड़ों को खोद रहे हो, नदियों को सुखा डाला, जंगलों को काट डाला और उनके बच्चों को कष्ट दे रहे हो। इसलिए तुम भारत माता का जय नहीं बोलते हो, बल्कि इस भारत माता, धरती माता का क्षय बोल रहे हो। ये भ्रम धीरे धीरे मिट रहा है। और ये भ्रम मिटने के बाद एक युवा नेता तेजस्वी जो सबके सामने आया है, इसी भारत को बचाने के लिए, बेरोजगारी जो भारत में बढ़ रही है, जो आर्थिक विषमता बढ़ रही है, लोगों के मन में जो कटुता बढ़ रही है, जो हमारा गंगा जमुनी संस्कृति पर हमला हो रहा है, इन विषयों को सबके सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। इन उन्मादियों का कोई बश नहीं चला। इसलिए ये बिहार और बिहार से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ ये बढ़ता हुआ सभी राज्यों के भीतर जाएगा, क्योंकि यहां पर ज्ञान का अभाव इन्होंने कर दिया। एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा। एक संदेश था कि जो गरीब घर के पैदा हुए हो, झोपड़ी में पैदा होने हो, तुमको पढ़ने का, अपनी प्रतिभा को तराशने का अधिकार नहीं है। और इन राज्यों में सबसे अधिक अशिक्षा, सबसे अधिक गरीबी, सबसे अधिक बेरोजगारी, सबसे अधिक पलायन, खेती पर हमला। ये किस पर हमला है? यही तो भारत और धरती माता के ऊपर जो हमारे संतान हैं उन पर हमला है। माता के जन्म लेने वाले बच्चे का कत्ल करके इस भारत माता को कोई नहीं बचा सकता। तेजस्वी ने एक विकल्प रखा। नहीं, मैं भावनात्मक रूप से बात नहीं करूंगा बिहार के भाइयों, मैं तुम्हारी बेरोजगारी की बात करूंगा, तुम्हारी सिंचाई की बात करूंगा, मैं तुम्हारी शिक्षा की बात करूंगा, तुम्हारी स्वास्थ्य की बात करूंगा, तुम्हारे दुखों को सुनेंगे और सरकार के रूप में सब कार्रवाई करेंगे। यहां कुछ नहीं हो रहा। बस यदि आप कोई बात सुनाने चलो तो लाठी का सहारा। और रोते हुए इंसान के आंखों के आंसू पोंछने का भाव ही नहीं रह गया आज की इस निकम्मी हुकूमत में। बस तेजस्वी जी ने उसी पीड़ा को लोगों को समझाया कि तुम्हारी पीड़ा हमारी पीड़ा है, हम तुम दोनों एक हैं। आप जिसके पीछे खड़े हो ये तुम्हें पीड़ा देने वाला है, हम तो पीड़ा भोगने वाली जमात के अंग और हिस्सा है, जिसके लालू जी ने अपना सर्वस्व कुर्बान करके सामाजिक न्याय के लिए अपने को आज भी कष्ट दिलवा रहे हैं, शरीर जर्जर। और जो भी इस मुल्क में लड़ा, अंग्रेज का जमाना रहा हो, बादशाह का जमाना रहा हो, आम जन के लिए लड़ा, उसे विद्रोही अपराधी कह करके फांसी दिया गया है। क्या आजादी की लड़ाई लड़ने वाले को कोई बतावे इस मुल्क में? उन्हें अपराधी करके फांसी दिया गया सबको। आज यही हो रहा है। और हम लोग उस नई दिशा में एक नए योशीले नेतृत्व को, जिसमें शालीनता है, जिसमें अनुशासन है, जो भाव की अभिव्यक्ति है, जो जनता की कष्ट और पीड़ा को समझता है और उसी को दूर करने के लिए अपने विषयों को रखता है। इसलिए 24 हमारा सफलता का
वर्ष होगा। हमारा सफलता का वर्ष तो 2020 हो चुका था। इन लुटेरों ने जनादेश को लूट लिया, कई भावनात्मक रूप से और कई अपराधी के रूप में। सर, जब इतनी बड़ी आप बात कर रहे हैं जिनसे आपका मुकाबला, तो ये अपनी सेना कैसे मजबूत कर रहे हैं? अपने सेना से मेरा तात्पर्य था पार्टी को, वर्कर्स को, और अपने आप को बिल्डअप करने के लिए क्या कर रहे हैं सर? देखिए, कॉन्क्रीट रूप में बस पूछूं। भूलिए मत, इन्होंने लोगों को भ्रमित किया था, उसी भ्रम को मिटाया जा रहा है और हमारी बिखरी हुई जो ताकत थी उसको इकट्ठा किया जा रहा है। 1 करोड़ सदस्य का अभियान बनाने का चल रहा है और पूरे राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी और कार्यकर्ता आने वाले 24 और 25 का इसे महाअभियान मान करके हम चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस महाअभियान की शुरुआत किया था और शुरुआत के दिन सबके सामने एक ही बात रखी गई थी, यह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है। सदस्यता अभियान कोई धन इकट्ठा करने का हमारा जरिया नहीं है, यह हमारे जन इकट्ठा और जन की एकता के लिए एक संकल्प पत्र है। उस संकल्प पत्र को सबके हाथों में पहुंचा दिया जाए और उनको संकल्प उनका लेकर के एक ताकत के रूप में पूरी राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़े। हम उस अभियान में लग चुके हैं। सर, आखिरी सवाल, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी बिहार से होके जाता है, केंद्र की जो गद्दी है वहां तक। तेजस्वी यादव अकेले अपने कंधे पर, पिछले एक बार भी हमने देखा कि चुनाव में पूरा जी तोड़ मेहनत की, ग्राउंड जीरो पर काम करे थे। अब थोड़ा सा हर साल दर साल वक्त बदल रहा है, क्या 24 में भी अकेले उन्हीं के कंधों पर पूरा बोझ रहेगा? कुछ आपने उनके लिए सोचा है कि उनकी इमेज को और बिल्डअप करते हैं, या कैसे इसको और बेहतर करने के लिए क्या पार्टी का बीइंग अ कैप्टन ऑफ शिप, क्या आपका प्लान है, क्या आप सोच रहे हैं? जनता की लड़ाई जनता लड़ती है, नेतृत्व करने वाला केवल एक दिशा उसको देता है, उसकी पीड़ा को समझ के। हम बिहार को और यूपी को ये सब समझाना चाहते हैं, क्यों जहां ज्ञान है, जहां शिक्षा है, जहां सामाजिक न्याय है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अभी बंगाल, कहां इन दंगाइयों का कुछ चला? भाईचारे के साथ सभी लोग एक साथ इस मुल्क के लिए खड़े हो गए, लेकिन इन्होंने तो अज्ञानता फैला करके अब भ्रम फैलाने का सबसे बड़ा साधन बनाया। विद्यालयों को अनाथालय बना दिया। ख्याल कर लीजिए, विद्यालयों को अनाथालय बना दिया। राइट टू एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा की बात हुई थी, केवल हस्ताक्षर करने के लिए यह लिटरेसी मिशन नहीं था, लेकिन इन्होंने उसको लिटरेसी मिशन में बदल दिया कि चलो हस्ताक्षर करना सीख गया, हम तुमको शिक्षित मान लिया। नहीं, उस प्रतिभा को तराशना था जिससे लोग झोपड़ियों से निकल करके अपने हक को प्राप्त कर सकें। और पढ़ो या मरो का नारा क्यों हम लोगों ने अपने समय में दिया था। जब तक पढ़ोगे नहीं, ज्ञानी नहीं बनोगे। अरे इस ज्ञान की बात तो बुद्ध ने भी किया, अम्बेडकर ने भी किया, यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, यही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने किया। और इसी की लड़ाई हमारी पार्टी, कभी जनता पार्टी, कभी जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के रूप में हम उसी को लड़ रहे हैं। हमने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा। केवल बिहार भ्रमित नहीं होता तो बिहार कभी भी देश को इन दंगाइयों के हाथ में नहीं जाने देता। और इसका अपराधी है नीतीश कुमार। सामाजिक न्याय की ताकत को उसने तोड़ दिया कुर्सी के लालच में, और ये कुर्सी के लालच के चलते बिहार ही नहीं गंवा दिया बल्कि लोगों ने देश गंवा दिया। और ऐसे दंगाई लोग उस कुर्सी पर बैठ गए जिसकी कभी कल्पना नहीं थी। वो भ्रम मिट रहा है। लालची लोग, नीतीश कुमार जैसे लोग, या उत्तर प्रदेश में भी लालची लोग जो इस पूरी ताकत का बंटवारा कर दिया,
अभी धीरे धीरे किनारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी कुर्सी के लिए चिपटे पड़े हैं और दंगाइयों को कुर्सी पर बैठा दिया। ख्याल कर लीजिए, वाजपेयी जी जब कुर्सी पर आए, इसी नीतीश ने जो सामाजिक न्याय को तोड़ा, और उस समय जो लोकसभा में लोग एक बड़ी संख्या, अल्पमत की सरकार थी, लेकिन अल्पमत में भी एक ताकत बिहार ने दे दिया था। ठीक से आप देख लो, आपका सवाल यही है कि आखिर इनको ताकत मिली कहां से? ताकत तो यहीं से मिली, इन्हें कहीं ताकत बाहर से नहीं मिली। और जब जब बिहार जगह है, उस कुर्सी से इनको उतरना पड़ा। बदलाव हुआ है। देश की कुर्सी पर हमेशा समाजवादियों का प्रभुत्व रहा। इस देश में समाजवादियों को ही भ्रमित करके इन्होंने देश पर कब्जा कर लिया, और भ्रम टूट रहा है। और बिहार में तो भ्रम अच्छे ढंग से टूट गया था, टूट गया है। 19 में का भ्रम 20 में टूट गया, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो 24 में टूट जाएगा, और 25 आते आते ये सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जिनमें कोई ताकत नहीं होती है, अफवाहों के बल पर और भ्रम के बल पर कोई भी कुर्सी पर बहुत दिन नहीं बैठ सकता है। कुर्सी पर वही रहेगा जो इस देश को 130 करोड़ जनता का देश मान के चलता है। बिहार की कुर्सी पर वही रहेगा जो 12.5-13 करोड़ जो भी आबादी हो, इसको एक मान करके चलेगा। और सभी लोग एक हो रहे हैं, सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे भ्रम हट रहे हैं, और 24 आते आते ये सारे भ्रम मिट जाएंगे। और इस भ्रम को मिटाने में राष्ट्रीय जनता दल का ये जो अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान, संकल्प लोगों को लेने के लिए उनके इस दरवाजे हमारा राष्ट्रीय जनता दल एक साथ ही जा रहा है। और 1 करोड़ जो हमारे सदस्य बनेंगे वो आधार बनेंगे, बिहार में नहीं देश में परिवर्तन का कारण बनेंगे। धन्यवाद सर अपना समय देने का। ये थे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष सिंह साहब, जो बता रहे थे कि 1 करोड़ से भी अधिक सदस्यता अभियान के दम पर आरजेडी जो है वो एक पूरे देश को संदेश देगी, क्योंकि जब जब बिहार जागता है तो इसका संदेश पूरे देश में जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो ग्राउंड जीरो पर उसी तरह से होगा, और उनका दावा है कि 24 ही नहीं 25 तक जाते जाते ये जो देश में एक पार्टी विशेष के द्वारा जो भ्रम फैलाया गया है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। तो बहरहाल इस खबर पर मेरे साथ हैं मोहम्मद अख्तर। ये खबर आपके लिए डिजाइन किया है मेरे सहयोगी आदित्य ने। मेरा नाम है राजेश मिश्रा, पटना के आरजेडी ऑफिस से।